हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। जिस चीज़ का आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था, मतलब आपकी एग्जाम सीट, टेंटेटिव एग्जाम सीट आपकी रिलीज हो चुकी हैं डेट 24/9/2025 को। तो बच्चों अभी आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा। इसका मतलब ये है आप सभी लोग अपनी कमर कस लो और एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाइए। ये टेंटेटिव डेट सीट क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका मतलब ये है कि डेटेस में भी चेंज हो सकता है। देखिए, अब नोटिफिकेशन को ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या है, सभी प्रिंसिपल्स को ये भेजेगी ये डेट सीट, टेंटेटिव डेट सीट है ना। बोर्ड एग्जामिनेशन 10th और 12th के लिए 2026, मतलब जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं फेब से। ये तो सभी को पता था कि फेब 2026 एग्जाम होंगे। अब मैक्सिमम लोगों को डेट भी पता थी कि 17 फेब से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो जो अभी आपका एग्जाम है, मेन एग्जाम ये है कि आपका 10th और 12th, इस एग्जाम सीट में पूरी चीजें बताई गई हैं। 17 फेब 2026 से 15 जुलाई 2026 तक एग्जाम आपके होंगे। तो कितने फेजेस में होंगे वो फेज बताया गया है कि 10th और 12th का एग्जाम होने वाला है। इसमें फिर एग्जामिनेशन फॉर स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स क्लास 12th का, सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th का, और सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट एग्जाम होगा। ठीक है, अब सभी को ये चीज जरूर पता होगी कि इस साल क्लास 10th में टू एग्जाम सिस्टम किया गया है। टू एग्जाम सिस्टम का मतलब क्या है कि फर्स्ट एग्जाम सभी के लिए कंपलसरी होगा, है ना। फर्स्ट एग्जाम जो है वो सभी के लिए क्या है, कंपलसरी मोड में है। जो सेकंड एग्जाम होगा क्लास 10th के लिए ओनली, क्लास 12th के लिए नहीं है बेटा। जो सेकंड एग्जाम आपका होने वाला है वो क्या है, ऑप्शनल है। अब ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया है, इसका जो मेन रीजन था कि बच्चों के अगर मार्क्स किसी सब्जेक्ट में कम होते थे तो वो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते थे, या तो उनको ऐसा लगता था कि उनका पेपर उनके हिसाब से नहीं आया है, जो चीजें पढ़ी थी वो नहीं आई। तो सीबीएसई ने उनको एक और अपॉर्चुनिटी दी है अच्छे मार्क्स ग्रैब करने के लिए। तो जिन भी सब्जेक्ट उनको ये लग रहा है कि उनके मार्क्स कम आए हैं, वो सेकंड एग्जाम या ऑप्शनल एग्जाम जो होने वाला है उसको आप दे सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं 5 मेन सब्जेक्ट उनका भी आप दे सकते हो, और चाहो तो जिस भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपको देना हो उसको आप दे सकते हो। उसके लिए पर सब्जेक्ट कुछ फीस डिसाइडेड भी है, उतनी फीस आप पे करके आप उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए या तो सभी एग्जाम के लिए आप सभी पेपर दे सकते हो। ठीक है, आप सिंगल पेपर चाहो तो सिंगल पेपर भी आप दे सकते हो, दो पेपर चाहो दो पेपर दे सकते हो। इट्स ऑन यू कि कितने सब्जेक्ट में आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मार्क्स कम हुए हैं। ठीक, तो ये कुछ डिटेल्स हैं, इस थोड़ी डिटेल्स पे भी बात कर लेते हैं। ये इन 2026 अप्रोक्सीमेट 45 लाख, इट्स अ वेरी लार्ज नंबर। 45 लाख कैंडिडेट्स क्या होने वाले बेटा, अपीयर होंगे। टू 204 सब्जेक्ट्स है टोटल अक्रॉस 10th और 12th को मिला करके। इंडिया और उसकी 26 कंट्री अब्रॉड में भी ये एग्जाम होगा इस तारीख से। ठीक है, ये आप इसमें क्या है, एग्जामिनेशन सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज प्रैक्टिकल इवेल्युएशन पोस्ट रिजल्ट, है ना। ये सभी सारी चीजें होंगी आपकी 17 फेब से लेकर के 15 ऑफ जुलाई तक, क्योंकि 15 जुलाई से फिर न्यू सेशन भी स्टार्ट हो जाता है, क्लास 11 की इस पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो विद इन 15 जुलाई तक का टारगेट रखा गया है कि हम सारी चीजें करवा लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं आगे और क्या चीजें और क्या डिटेलिंग है इसमें। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि दिस इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड द फॉलोइंग बेनिफिट्स। स्टूडेंट्स कैन प्रिपेयर इंस्ट्रक्चर स्टडी प्लान्स टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस। सिंपल है कि ये अभी से आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा और बूस्टअप कर पाओ। आपके पास पता है कि आपके पास कितना समय है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना पढ़ाई का शेड्यूल, अपना पढ़ाई का स्ट्रक्चर जो भी जैसा भी है वो आप प्लान कर लो। ठीक है, सारी चीजें हैं। टीचर्स कैन प्लान देयर पर्सनल शेड्यूल, ठीक है, इंक्लूडिंग वैकेशन एंड ग्रेटर क्लैरिटी। तो अभी अब जैसे बहुत सारी छुट्टी अभी आने वाली है, जैसे अभी दशहरा की छुट्टी होने वाली है ना, आपकी दिवाली की छुट्टी होगी, फिर उधर आपकी क्रिसमस की छुट्टी होगी। ऐसे करके बहुत सारी छुट्टियां भी आने वाली हैं, और वो भी बड़ी छुट्टियां हैं, एटलीस्ट मान के चलिए कम से कम 20 डेज की छुट्टियां ही फंसेंगी, है ना, 15 to 20 डेज की।
तो आप सभी लोग उसको अपने पर्सनल अपनी पढ़ाई के शेड्यूल के हिसाब से आप इसको मैनेज कर लो। ये टीचर के लिए भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है। आगे यहाँ पे है एज अ जनरल गाइड इवेल्युएशन एंड आंसर स्क्रिप्ट्स विल कमेंस अप्रोक्सीमेट 10 डेज आफ्टर द कंडक्ट ऑफ ईच सब्जेक्ट। मतलब 10 दिन के अंदर पर सब्जेक्ट का जब भी एग्जाम हो जाएगा उसके 10 डेज के अंदर ही उसकी कॉपी को भी चेक कर लेना है, ठीक है। एग्जामिनेशन विल बी कंप्लीटेड विद इन 12 डेज। ऐसा उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है कि 10 दिन के भीतर 12 दिन के भीतर ही कॉपी को क्या कर लेना है, चेक कर लेना है। ऐसे 12th और फिजिक्स एग्जामिनेशन को लेकर थोड़ी सी भी संशय बनी हुई है कि 20 फरवरी को अगर 20 फरवरी को अगर एग्जाम हुआ तो मोस्ट लाइकली 3 मार्च तक, है ना, उसको कंक्लूड कर लिया जाएगा। प्लीज नोट दैट हाँ, यहाँ पे ये भी बोला गया है कि ये नोट सीट जो है टेंटेटिव है, फाइनल डेट सीट इशू होगी कब, जब बच्चों की एलओसी मतलब लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जब भी सबमिट हो जाएगी तो उससे पता चलेगा कि हमारे कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं। अभी नंबर ऑफ कैंडिडेट जो भी है एक्सपेक्टेड है आपके 45 लैक्स अब एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं शेड्यूल को लेकर के। ये देखिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन मतलब क्लास 10th की बात हो रही है यहाँ पे, ये 10th क्लास का है। तो पहला जो आपका पेपर है फर्स्ट पेपर ही 17 फेब को, फर्स्ट पेपर ही 17 फेब को आपका मैथ्स का पेपर है, ठीक है। तो बच्चों रेडी हो जाइए, फर्स्ट पेपर आपका मैथ्स का ही है। फिर सेकंड पेपर जो आपका होने वाला है, सेकंड पेपर कब होगा, ये सेकंड पेपर आपका है 21 फेब को, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ठीक है। जो थर्ड पेपर होगा आपका साइंस है, थर्ड पेपर आपका जो साइंस है वो कब होने वाला है आपका 25 फेब को। फोर्थ पेपर जो आपका होने वाला है ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका होगा आईटी होगा या सीएस होगा, ठीक है। तो बहुत सारे स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या तो आईटी लगता है। तो फोर्थ पेपर आपका होगा फ्राइडे 27 फेब को। फिर आपका हिंदी 2 मार्च को आपका हिंदी का पेपर है। और एस एस टी बच्चे एस एस टी का भाई, एस एस टी कहाँ गया, हाँ एस एस टी आपका लास्ट है, एस एस टी आपका लास्ट पेपर होगा। कब है ये पेपर, ये है 7 मार्च को, एस एस टी का पेपर होगा आपका 7 मार्च को। उसके बाद आप फ्री, आप क्लास 11th में पहुंच गए, ठीक है। अब डिस्कस कर लेते हैं क्लास 12th का। ये देखिए क्लास 12th का जो पहला पेपर होने वाला है वो है फिजिकल एग्जामिनेशन। ये भी पेपर है लेकिन ये दूसरे बच्चों के लिए है, जो आपके जो मेन पेपर होंगे 18 फेब से स्टार्ट है, ठीक है। उसके बाद आपका जो सेकंड पेपर है फिजिक्स का है। गॉड, फिजिक्स में ओनली 1 डे का गैप, देख लेना भाई, फिजिक्स में गैप सिर्फ ओनली 1 डे का है। इसलिए थोड़ा सा आप तैयारी पहले से कर लेना, क्योंकि पिछले बार फिजिक्स का पेपर मेंस को टच किया था, मेंस लेवल पे कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। तो यू हैव टू स्टडी प्रायर ऑफ द एग्जाम। आप एक दिन पहले कुछ कर भी बुक भी नहीं पलटा पाओगे, इतना कम टाइमिंग है, ठीक है। उसके बाद ये बिजनेस स्टडीज का है ना, मतलब कॉमर्स वालों का पेपर है। देन आफ्टर मैं मेनली मैथ्स और साइंस स्ट्रीम के लिए बात कर रहा हूँ। फिर केमिस्ट्री का पेपर आपका 28 को है, इसमें तो भरपूर टाइम मिला हुआ है। उसके बाद आपका जो पेपर है कब है, ये आगे भाई मैथ्स मेरी सब्जेक्ट आ चुकी है, ये 9 मार्च को है। भरपूर टाइम है, यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम, लॉट्स ऑफ टाइम। आप चाहो तो पूरी की पूरी बुक 1 से 2 बार पलटा सकते हो, इतना टाइम है। उसके बाद ये इंग्लिश कोर, इंग्लिश सिलेक्टिव है, इंग्लिश लिटरेचर भी होगा नीचे, ठीक है। यहाँ पे हिंदी इलेक्टिव हिंदी कोर, जिन्होंने ऑप्शनल लिया, जिन्होंने पी लिया होगा हिंदी नहीं होगा, जो हिंदी लिया होगा तो पी नहीं होगा उनके पास, ठीक है। इकोनॉमिक्स हुआ आपका 18 मार्च को, पॉलिटिकल साइंस, अकाउंटेंसी, यस अकाउंटेंसी आपका लास्ट में है 28 मार्च को।
ठीक है, ये हुआ आपका पूरा का पूरा डेट शीट। तो इस पे मैं पूरा एक प्लान्ड वीडियो बनाने वाला हूँ संडे तक में। ठीक है, अभी बस मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया है आपके एग्जाम से। तो जब भी मैं भी वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग देख लेना कैसे पढ़ाई करनी है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में बना के आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग रेडी हो जाओ, मैं जल्द से जल्द एक वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करना शुरू करिए। थैंक यू सो मच।